वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज तीसरा रोज़ा है और उम्मीद करता हूँ आपके जो रोज़े हैं वो अच्छे गुजर रहे होंगे। वैसे भी इस्लामाबाद पिंडी में तो काफ़ी ठंड हो चुकी है, मौसम काफ़ी खुशगवार है। मुसलसल 2 दिन से बारिश होने की वजह से। खैर, इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा क्रिकेट की जो स्टोरी है, जो इन हाउस जो क्रिकेट में तब्दीलियाँ की जा रही हैं, जो पीसीबी चेयरमैन के साथ जो कल मीटिंग हुई है सिलेक्शन कमेटी के कुछ अहदेदारान की, उस हवाले से मैं आपको एक दो चीज़ें वो बताऊंगा। सियासी चीज़ें भी हैं, इमरान खान की रिहाई के हवाले से भी एक दो चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको नेक्स्ट वीलॉग में बताऊंगा। अच्छा, कल जो चेयरमैन पीसीबी के साथ मीटिंग हुई और बहुत डिटेल मीटिंग, 2 से ढाई घंटे ये मीटिंग चलती रही, उसमें काफ़ी फैसले किए गए। सबसे पहले तो उसमें एक फ़ैसला किया गया कि हमको अब जैसे मॉडर्न क्रिकेट है और जैसे जो न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, इंग्लैंड है, जिस तरह की क्रिकेट खेलते हैं हमें उस तरह की क्रिकेट खेलनी चाहिए। उसके लिए इन्होंने फैसला किया कि तीनों फॉर्मेट की अलग अलग टीमें होंगी। जी हाँ, आपके पास इतना मवाद है, मेरे ख्याल में इतना स्टफ़ है कि आप तीनों फॉर्मेट की अलग अलग टीमें बना सकते हैं। अब जैसे हारिस रऊफ़ है या शाहीन अफरीदी है, मैं शाहीन अफरीदी को तो शुरू से कह रहा हूँ, जब से इसका कैरियर स्टार्ट हुआ है 2019 से 2018 से ये मंजर आम पर आए हैं शाहीन अफरीदी। और तो मैं शुरू से मैं भी यही कह रहा हूँ कि ये जो शाहीन अफरीदी है टोटल 4 ओवर्स के बॉलर हैं, बल्कि कुछ लोग जो एक्सपर्ट हैं वो तो ये कहते हैं ये टोटल पहले ओवर के बॉलर हैं। उसके बाद अगर इनको एक छक्का एक चौका लग जाता है, उसके बाद ये अपनी लाइन और लेंथ भूल जाते हैं, जो कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी में देखा। तो इस हवाले से फास्ट बॉलर जो दोनों हमारे मेन फास्ट बॉलर हैं, शाहीन अफरीदी और हाजिर रऊफ़, इनको वनडे और टेस्ट में रेस्ट दिया जाएगा और इनको T20 टेस्ट खिलाया जाएगा। वनडे और टेस्ट के लिए जो है, खासतौर पर वनडे के लिए जो प्लेयर्स को शामिल किया जा रहा है नेक्स्ट न्यूजीलैंड के दौरे के लिए, उसमें आकिफ जवेद, मोहम्मद अली वापस आ रहे हैं। उसके अलावा वसीम जूनियर को वापस लाया जा रहा है अगले दौरे के लिए। तो ये जो बॉलर्स के तौर पर इनको शामिल किया जाएगा और इन दोनों को वनडे से रेस्ट दिया जाएगा, T20 खिलाया जाएगा। अभी फैसला फिलहाल यही हुआ है कि इनको T20 खिलाया जाए और सिर्फ वनडे से और टेस्ट से रेस्ट दिया जाए। उसके अलावा जो हमारे मैन प्लेयर्स हैं मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम, इनको भी T20 से ड्रॉप किए जाने की खबरें आ रही हैं। इनको भी T20 नहीं खिलाया जाएगा, इनको वनडे और टेस्ट तक जो है वो महदूद कर दिया जाएगा। अब क्वेश्चन पैदा होता है कि अगर रिजवान को T20 से हटाया जा रहा है, टीम से ड्रॉप किया जा रहा है, तो T20 का कप्तान कौन होगा? तो मैं आपको बताता चलूँ कि सकलैन मुश्ताक के हवाले से सकलैन मुश्ताक को कोच बनाने के हवाले से भी बातें चल रही हैं, हेड कोच बनाने के हवाले से उनसे बातचीत हुई है, क्योंकि आकिब जुवैद जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पर आए थे, टेम्परेरी तौर पे हेड कोच बने थे, उनको उनसे ये ओहदा वापस ले लिया जाएगा। और सकलैन मुश्ताक से बातचीत चल रही थी, तो उसके बाद सोशल मीडिया पे एक चीज़ होना शुरू हो गई कि शादाब खान को कप्तान बनाया जा रहा है। शादाब खान को टीम में वापस तो T20 की खास तौर पे टीम में वापस तो लाया जा रहा है, लेकिन शादाब खान को कप्तान नहीं बनाया जा रहा। मोहम्मद हारिस और आगा सुलेमान के हवाले से बात चल रही है और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आगा सुलेमान को T20 का कप्तान बनाया जाए, और इस टाइम पे बेस्ट ऑप्शन भी आगा सुलेमान है T20 के हवाले से। तो ये कुछ चेंजेस हैं, जो बड़ी चेंजेस हैं, जो बड़ी सर्जरी है वो की जा रही है। उस हवाले से कल बहुत बड़ी मीटिंग हुई जो मैंने आपको बताई, और ये बाबर और रिजवान को T20 से हटाया जा रहा है, जो कि मेरे ख्याल में अब बाबर को और रिजवान को T20 का स्टफ़ भी वो नहीं है, वो T20 खेल ही नहीं सकते। लेकिन पिछले 4-5 सालों से वो परफॉर्म तो कर रहे थे, लेकिन ये चेंजेस हैं जो आपको आने वाले दिनों में नज़र आएंगी। बहुत शुक्रिया।